हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि पिछला वाला लेक्चर आपने देखा होगा। पिछले वाले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स पर बात करी थी। जो ये साइंस हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास की, इसके बेसिक्स पर हम बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम बात करना चाहेंगे कल जो हमने पढ़ा था उसके आगे का। आज हम 3 टॉपिक कवर करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले तो एसिड, बेस और सॉल्ट क्या होते हैं ये हम देखेंगे, और इसके बाद में इसी लेक्चर के अंदर हम एक टॉपिक और देखने वाले हैं जिस पर क्वेश्चन भी आता है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो यस एवरीवन, हमारा जो पहला टॉपिक है उसका नाम है एसिड। आपने कई जगह पर एसिड जो वर्ड है ये सुना होगा स्टूडेंट्स। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है एसिड। मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, पहले मेरी बात को सुनना, मैं क्या समझा रहा हूं आप समझोगे, उसके बाद में हम यहां पर बोर्ड पर लिखेंगे, जो कि आप अपने कॉपी में लिख लेना। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए एसिड क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, एसिड बताने से पहले एक बात आपको मैं बता दूं कि एसिड, बेस और सॉल्ट, आप जो खाना खाते हो ना, उस खाने के अंदर जो खट्टा, मीठा, कड़वा, ये तीनों जो स्वाद आते हैं, वो तीनों टेस्ट, वो तीनों स्वाद एसिड, बेस और सॉल्ट की वजह से ही आते हैं। इन तीनों का अलग अलग स्वाद है स्टूडेंट्स। ठीक है। एसिड क्या होते हैं स्टूडेंट्स? बेसिकली जो एसिड होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं। समझ रहे हैं आप खाओगे खट्टा लगेगा आपको। जैसे कि कच्ची केरी खाओ आप, एक बार थोड़ा टुकड़ा तोड़ के आपको लगेगा खट्टा सा, तो उसमें क्या है? उसमें एसिड है। समझे स्टूडेंट्स? आपने इमली खाई आपने, क्या लगा आपको? खट्टा लगा, तो उसमें क्या है? एसिड है। तो जो भी चीज आप खाते हो वो अगर आपको खट्टी लगती है तो वो होती है एसिड। समझ गए स्टूडेंट्स? एसिड जो वर्ड है स्टूडेंट्स, ये लैटिन भाषा, लैटिन लैंग्वेज के एक वर्ड एसिडस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है खट्टा। एक्चुअल वर्ड क्या है? एसिडस, और वहां से एक वर्ड लिया गया है एसिड, जिसका मतलब क्या होता है? खट्टा होता है। तो चलिए हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे स्टूडेंट्स, जिसका नाम है मतलब एसिड, बेस एंड सॉल्ट के नीचे हम पॉइंट लिखेंगे। देखिए पॉइंट क्या है? द सोर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड items is due to the presence of acid, base and salt in it। इस लाइन का मतलब है कि खाने के अंदर जो खट्टा और कड़वा स्वाद हमें आता है, वो स्वाद किसकी प्रेजेंस के थ्रू आता है? एसिड, बेस और सॉल्ट की प्रेजेंस होने के कारण आता है। अगर ये तीनों उसमें नहीं हो तो वो खाना हमें खट्टा और कड़वा नहीं लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा पॉइंट उसी के अंदर है कि जनरली एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स आर फाउंड इन नेचर। ये जो हमारी पृथ्वी है, ये जो हमारा नेचर है, इसमें हमको एसिड, बेस और सॉल्ट मिल जाते हैं आराम से। चलिए हम लोग एसिड की डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। एसिड आर सोर इन टेस्ट। एसिड क्या होते हैं? टेस्ट में खट्टे होते हैं। अभी अभी मैंने बताया था आपको, सोर मतलब खट्टा। ठीक है। और अभी एक बात और बताई थी कि द टर्म एसिड टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सोर। आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। इस डेफिनेशन का मतलब है कि एसिड खाने में खट्टे होते हैं, और एसिड जो वर्ड है ये लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है खट्टा। तो देखिए अब हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स हैं एसिड के, कि हम रोज कहां कहां पर एसिड देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एसिटिक एसिड मिलता है विनेगर में। आप विनेगर नहीं जानते होंगे तो बता देता हूं। आपने कभी चाउमीन खाई है ठेले पे खड़े होकर, या फिर किसी रेस्टोरेंट वगैरह के अंदर, तो कढ़ाई के अंदर वो एक पानी जैसा कुछ डालता है स्टूडेंट्स, उसे कहते हैं हम विनेगर। ये जो आपकी चाउमीन होती है उसको खट्टा करने का काम करता है विनेगर, और सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो विनेगर के अंदर कौन सा एसिड मिलता है? एसिटिक एसिड। टैमराइंड बोलते हैं इमली को। आपको पता नहीं हो तो बता दूं, इमली को हम लोग टैमराइंड बोलते हैं, और पता है तो बहुत अच्छी बात है। इमली के अंदर मिलता है टार्ट्रिक एसिड। घर में बोलते हैं ना कई बार टार्ट्री, वो टार्ट्रिक एसिड है एक्चुअली। एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है ऑरेंज के अंदर। आपको पता रहना चाहिए कि ऑरेंज में कौन सा एसिड मिलता है? एस्कॉर्बिक एसिड। फॉर्मिक एसिड मिलता है स्टिंग ऑफ रेड आंट।
लाल चींटी के डंक में, स्टिंग का मतलब होता है डंक, जो लाल चींटी होती है वो डंक कर देती है ना यहां पर, तब हमारी फुंसी उड़ जाती है स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर एसिड होता है, कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड होता है लाल चींटी के डंक में। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है गैस्ट्रिक जूस में, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। सर गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? बेटा हमारे पेट के अंदर एक जूस मिलता है, एक रस होता है जो हमारे खाने को पचाता है, उस रस को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो आप याद रख लो कि पेट का रस, या तो आप पेट का रस बोल लो, या हमारा अंदर जो लीवर होता है उसको हम आमाशय बोलते हैं हिंदी में, तो आप बोल सकते हो आमाशय, जो खाना पचाता है ना, वो छोटा सा होता है, इतना सा की होता है वो, आमाशय का रस, या बोल सकते हो खाना पचाने वाला रस। तो उस रस के अंदर कौन सा एसिड होता है? उसमें होता है साहब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको मैं एक बात बता दूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग तेजाब भी बोलते हैं, तेजाब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होता है। अब दिमाग में एक बात आएगी कि सर हमारे पेट में है तेजाब, तो हम मर रहे क्यों नहीं है? देखो हमारे पेट के अंदर जिस जगह उसको रखा हुआ है ना, वो जगह ऐसी है जहां आप तेजाब को रख सकते हो, समझ रहे हो? अगर वो कहीं और चला जाए तो हमारे जो शरीर है उसको वो नुकसान कर सकता है, इसलिए वो ऐसी जगह रखा हुआ है जहां पर उसको रहना चाहिए। तो हमारे शरीर में है सब चीजें, लेकिन सब अलग अलग जगह रखी हुई है जहां पर रहनी चाहिए, तो घबराने की बात नहीं है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट्स जो आप लिख लीजिए, एसिड्स के एग्जाम्पल हैं ये। अब हमारे पास में स्पेशल नोट है स्टूडेंट्स, क्या है ये नोट? आपको याद रखना है, जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे, लैब में जाओगे, तो देखो दो टाइप के पेपर होते हैं स्टूडेंट्स। लिटमस पेपर दो टाइप के होते हैं, पहला होता है रेड लिटमस पेपर, चाहे लिख लेना, दूसरा होता है ब्लू लिटमस पेपर। एसिड वो होते हैं जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। मतलब लिटमस पेपर आपके पास में है, आपने जैसे ही उसमें एसिड डाला वो लिटमस पेपर रेड हो गया, इसका मतलब आपको पता लग गया कि आपने जो डाला है वो क्या है, एसिड है। समझे मेरी बात को? तो ये प्रॉपर्टी होती है कि एसिड कन्वर्ट्स द ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। आइए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, एक स्केल होता है, उस स्केल के ऊपर अपन चेक करते हैं कि ये एसिड है या बेस है। तो अगर उस स्केल की वैल्यू 7 से नीचे आती है तो वो क्या होता है, एसिड होता है। तो दूसरा नोट हमारा है कि एसिड हैज पीएच वैल्यू ऑफ लेस देन 7, ये भी आपको याद रख लेना है। पीएच स्केल आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं। चलिए कुछ थोड़े बहुत और एग्जांपल देखते हैं हम एसिड्स के। तो देखिए एवरीवन, हमारे पास में नोट नंबर 3 है, इसको उसी नोट में लिख लेना आप कि एसिड आर यूजुअली सोर, हमें पता है खट्टे होते हैं, एंड कैन ऑफन बर्न, अक्सर, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, अक्सर फिल्म नहीं, अक्सर मतलब अक्सर, बर्न मतलब जला देता है, होल्स इन और डैमेज थिंग्स, जलाना, बर्न का मतलब होता है जलाना, डैमेज यानी कि क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। इस लाइन का मतलब है कि जो एसिड्स होते हैं ना, वो हमारे त्वचा, हमारी स्किन के होल्स, मतलब छोटे छोटे जो छेद होते हैं उनको डैमेज कर सकते हैं और स्किन को जला भी सकते हैं। यही कारण होता है कि तेजाब फेंकने से स्किन जल जाती है, क्योंकि तेजाब एक तरह का एसिड है स्टूडेंट्स। तो ये बता रहा है कि जो एसिड्स हैं ये होते तो खट्टे हैं, लेकिन ये क्या कर देते हैं, स्किन को जला देते हैं और थिंग्स को, चीजों को नुकसान पहुंचा देते हैं। ये कुछ एसिड्स हैं जो हमें जनरली हमारी लाइफ में देखने को मिल जाएंगे। एसिटिक एसिड, एमिनो एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आर वेरी कॉमन। ये सारे कॉमन है जो हमें आसपास देखने को मिल जाएंगे किसी ना किसी और नाम से। चलिए इसको लिखिए स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं हमारा बेस। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं बेस के बारे में कि बेस क्या होता है। मैं बता दूं आपको एक बात कि बेस को हम हिंदी में क्षार बोलते हैं, क्षार, और जो एसिड होता है ना इसको हम अम्ल बोलते हैं, अम्ल। ठीक है, जान लो, जानने में क्या है। देखिए बेस क्या होते हैं स्टूडेंट, जैसा कि हमने पढ़ा एसिड क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, तो बेस क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। तो बेस आर बिटर इन टेस्ट। दूसरी बात हमने पढ़ा था
कि वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है, ये वाला सिंपली क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। तो दे कन्वर्ट द रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, बस उसका उल्टा है स्टूडेंट्स, ये समझ गए। ये हमारा एक पॉइंट आता है कि दे हैव सोपी टच। सोपी का मतलब होता है मुलायम, मतलब कि सोप का मतलब होता है साबुन। आप साबुन के हाथ लगाओ ऐसे मखमल सा लगेगा, बड़ा प्यारा प्यारा सा, तो वैसा ही टच होता है बेस का भी। अगर आप बेस को टच करोगे तो आपको साबुन जैसा लगेगा। तो दे हैव सोपी टच। कौन कौन से होते हैं बेस, एग्जांपल देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है NaOH। याद कर लेना स्टूडेंट्स, NaOH। हमेशा सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH ही लिखूंगा मैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्री। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको लिखूंगा NH4OH। ये फॉर्मूले स्टूडेंट्स आपको याद होने चाहिए। एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं आपको, जहां पर OH आता है ना, OH, वो बेस होता है साहब। क्या होता है, बेस होता है वो। मैं तो ऐसे ट्रिक से पहचानता हूं कि बेस कैसे पहचाने, जहां पर OH दिख जाता है ना, वो बेस होता है स्टूडेंट्स। तो लिखिए इसको, ये है हमारा बेस का बायोडाटा, जो बेस के बारे में इंफॉर्मेशन है। और अब हम देखते हैं एसिड और बेस के दोनों के बारे में कुछ नोट्स। स्पेशल नोट अबाउट एसिड एंड बेस। देखो साहब, पहला जो नोट है वो ये कहता है कि एसिड हो चाहे बेस हो, दोनों के दोनों पानी में घुल जाएंगे। तेजाब को लो पानी में घोल लो, कोई बेस को लो पानी में घोल लो, घुल जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, जो बेस होता है ना स्टूडेंट्स, वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है और एसिड जो है वो बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। सर न्यूट्रलाइज का मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझो। अगर आप हो, आपके अंदर ज्यादा ताकत है तो आप क्या हो गए, ज्यादा ताकतवर। और अगर आपके अंदर कम ताकत है तो आप क्या हो गए, कम ताकत। लेकिन ना तो आप में ज्यादा ताकत है, ना आप में कम ताकत है। आप बिल्कुल ठीक ठाक हो अपनी जगह पर, तो आप न्यूट्रलाइज हो। समझ गए मेरी बात को। न्यूट्रलाइज क्या होता है, ना तो ज्यादा ना कम। तो जो बेस होता है ना, अगर एसिड के पास बहुत ज्यादा पावर है तो उसमें बेस मिला दो, उसकी पावर बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा वो। समझ गए। और अगर बेस के पास बहुत ज्यादा पावर है तो उसमें एसिड मिला दो, वो ठीक ठाक हो जाएगा अपनी जगह पर। तो ये कहना चाह रहे हैं कि बेस कैन न्यूट्रलाइज एसिड, और एसिड भी क्या कर सकता है, एंड ऑल्सो एसिड कैन न्यूट्रलाइज बेसिस। समझ गए स्टूडेंट्स। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं पहले पॉइंट के ऊपर बेस्ड, कि एसिड एंड बेसिस आर सोल्यूबल इन वाटर। ये दोनों के दोनों पानी में मिल जाते हैं। जैसे मान लो मेरे पास में एक छोटा सा डब्बा है, बीकर मान लेते हैं, इसमें वाटर है स्टूडेंट्स, इसमें वाटर है कहां तक, यहां तक इसमें वाटर भरा हुआ है। ये बात आपको पता है कि इसमें क्या है, वाटर है। और एक दूसरा बीकर मैंने ले लिया, इसके अंदर भरा हुआ है या तो एसिड भरा हुआ है या फिर बेस भरा हुआ है, कुछ भी मान सकते हैं आप। देखो स्टूडेंट्स, अब मुझे इसको इसमें डालना है, पानी को इसमें डालना है, तो इसका लेवल बढ़ेगा, इसका लेवल बढ़ेगा, ये बढ़ेगा लेवल यहां तक। अब ध्यान देने की बात यह है कि अगर आपके पास में एसिड या बेस है और आपने उसमें पानी मिलाया, आप पानी इतना मिला गए, इससे भी ज्यादा, जैसे मान लो ये 100 ग्राम था पहले, और अब आपने इसको पानी को इतना मिला दिया कि ये 500 ग्राम हो गया। कितना हो गया, 500 ग्राम हो गया। तो मतलब पानी ज्यादा है ना, एसिड बेस तो क्या हो गया, कम हो गया, और पानी ज्यादा हो गया। तो इस तरह का जो मिक्सचर बनता है, इस मिक्सचर को बोलते हैं हम डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखिए यहां पर स्टार बना के लिखता हूं, वाटर मोर देन एसिड बेस। ट्रिक में लिख रहा हूं मैं, वाटर मोर देन एसिड बेस, ज्यादा पानी है किसमें, एसिड बेस में। दिस इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट DILUT, डाइल्यूट सॉल्यूशन।
और आपने मानो दूसरा केस है यहां पर कि आपने ये पानी मिलाया इसमें और पानी थोड़ा सा ही मिलाया, मामूली सा ही, कि पहले 100 ग्राम था, अब आपने थोड़ा सा मिलाया, 50 ग्राम और मिला दिया पानी, तो ये टोटल हो गया 150 ग्राम, 150 ग्राम्स हो गया। तो ज्यादा क्या है, ज्यादा तो एसिड बेस है ना ज्यादा, तो ज्यादा है एसिड बेस, तो इसको कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या मोर है यहां पर, एसिड बेस मोर देन water, then it is called CONCENTRA, concentrated solution। इसको भी हम तरीके से लिखते हैं स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको ट्रिक से लिखवाया है, इसको हम अच्छे से लिखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब उस टॉपिक को हम अच्छे से लिखते हैं। सॉल्यूशन का मतलब होता है मिक्सचर, जो मिक्सचर आप बना रहे हो वो, उसको हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा होगा, अभी अभी मैंने बताया था आपको कि जिसमें पानी ज्यादा होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, इफ इन द सॉल्यूशन द वाटर इज मोर देन द एसिड और बेस, जहां वाटर एसिड बेस से ज्यादा है वो कौन सा सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, देन इट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन, या कोमा लगा देंगे। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, इफ इन द सॉल्यूशन द एसिड और बेस, या तो एसिड या बेस, मोर देन द वाटर, वाटर से ज्यादा क्या है, एसिड और बेस है, तो इस तरह का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। स्टूडेंट्स समझ में आया आपके? तो यस एवरीवन, अब हमने देख लिया है, एसिड देख लिया, बेस देख लिया। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है सॉल्ट, SALT। कई लोग इसको साल्ट भी बोलते हैं, साल्ट बोल लो चाहे सॉल्ट बोल लो, बात तो बराबर है। आपने एक चीज सुनी होगी, टाटा सॉल्ट, किसने सुनी है साहब, सब बच्चों ने सुनी होगी। टाटा नमक पे लिखा हुआ आता है टाटा सॉल्ट, टाटा नमक। तो ध्यान रख लो, सॉल्ट का मतलब होता है नमक, समझ गए स्टूडेंट्स? और इसका स्वाद कैसा होता है, इसका स्वाद होता है खारा, खारा पानी, खारा स्वाद। और सॉल्ट बनता कैसे है, सॉल्ट जब आप एसिड पढ़ा आपने बेस पढ़ा, दोनों को मिला दो सॉल्ट बन जाएगा। तो सॉल्ट की डेफिनेशन क्या हो गई, द सॉल्ट इज अ सॉल्यूशन विच फॉर्म्स बाय मिक्सिंग एसिड एंड बेस। आप एसिड ले लो, बेस ले लो, दोनों को मिक्स कर दो, मिक्स करने पर क्या बनेगा, सॉल्ट बन जाएगा, और सॉल्ट के साथ साथ ही वाटर भी बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने एसिड लिया HCl, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लिख लेना कहीं पर। बेस ले रहा हूं NaOH, इसको क्या बोलते हैं, बोलना सिखाया था अभी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये चीजें आपस में मिलती है ना स्टूडेंट्स, तो जो Na है ना वो Cl के साथ में मिक्स हो जाता है, तो यहां बनता है सॉल्ट NaCl। क्या बनता है, NaCl, ये बन गया NaCl। और जो OH है ये H के साथ कंबाइन हो जाता है और ये बनता है H2O, जिसको हम बोलते हैं वाटर या फिर जल या फिर पानी। ये जो NaCl होता है ना स्टूडेंट्स, इसी को हम बोलते हैं नमक, जो आप खाते हो वो नमक है NaCl। समझ गए स्टूडेंट्स? इस रिएक्शन को स्टूडेंट्स बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद कर लो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स एग्जाम में कि व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आपको लिखना है क्या कि व्हेन एसिड एंड बेस आर मिक्स्ड ईच अदर, जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं, दे फॉर्म सॉल्ट, तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यही होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और यहां नीचे लिख दो HCl प्लस NaOH, सेम रिएक्शन, और क्या बनाएंगे, NaCl और H2O। यहां लिख दो आप, ये क्या है, एसिड, यहां लिख दो एसिड, डब्बे में बंद कर दो, यहां लिख दो बेस, डब्बे में बंद कर दो, क्या बना, सॉल्ट बना, और ये क्या बना, वाटर, तो यहां लिख दो WATER। ठीक है स्टूडेंट्स, नहीं दिख रहा है तो ये वाली रिएक्शन लिख लेना, सेम रिएक्शन है। तो ये क्वेश्चन भी लिखिए और इसका आंसर भी लिखिए, इस तरह से आपसे पूछा जाता है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम देखते हैं जो सॉल्ट होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स।
एक छोटी सी बात इस रिएक्शन में आप और लिख लीजिए स्टूडेंट्स कि इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उस रिएक्शन के नीचे लिख लीजिए इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक क्या होता है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी निकलती है, मतलब निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, आसमान में जा रही है, उसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका उल्टा होता है इंडोथर्मिक। ये मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगा रिएक्शंस में। इसका उल्टा होता है इंडोथर्मिक, जिसमें हमें एनर्जी उसमें लगानी पड़ती है। तो इसको छोड़ो, आप तो ये लिख लो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए हम देखते हैं अब सॉल्ट के कितने टाइप होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्ट के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल आपको बताया था, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। दूसरा होता है एसिडिक सॉल्ट और तीसरा होता है बेसिक सॉल्ट। आइए तीनों को देखते हैं एक एक करके कि क्या होता है। तो देखिए एवरीवन, हमारे पास में है न्यूट्रल सॉल्ट। देखिए न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब होता है ना तो ज्यादा ना कम। ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाने से बनता है, वो होता है न्यूट्रल सॉल्ट। द सॉल्ट्स फॉर्म्ड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl, स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH। दोनों को मिला दो NaCl बनेगा, ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है, और H2O। ठीक है स्टूडेंट्स, बन गया सॉल्ट तो बन गया, बाकी तो बने जो बनने दो, ठीक है। दूसरा देखिए एसिडिक सॉल्ट, मतलब कि एसिडिक, तो इसका मतलब एसिड का पलड़ा भारी है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। क्या? स्ट्रॉन्ग तो एसिड और वीक बेस, कमजोर वाला बेस जब मिलेगा आपस में तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। डेफिनेशन क्या है? द सॉल्ट्स फॉर्म्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड तो स्ट्रॉन्ग है और वीक बेस है, दोनों को मिलाने पर एसिडिक सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? आर एसिडिक सॉल्ट्स, SALTS, एसिडिक सॉल्ट बनता है। देखिए जो स्ट्रॉन्ग होना वो ही सॉल्ट बनेगा। यहां स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सॉल्ट भी स्ट्रॉन्ग है। बेसिक सॉल्ट, तो बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएगा? बेसिक सॉल्ट बनाएगा। ये आप याद कर लेना कि वीक एसिड कौन सा होता है और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, ये आप याद कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या है? सॉल्ट्स फ्रॉम वीक एसिड, कमजोर तो एसिड लिया है, एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर बेसिक सॉल्ट, आर बेसिक सॉल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तीनों आपको याद होना चाहिए, विद रिएक्शन आपको ये चीज याद होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, लिखिए इसको, एक नोट लिखिएगा स्टूडेंट्स। ये नोट है कि द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्ट्स आर हाई। मेल्टिंग मतलब कि पिघलना, पिघलना भी बहुत हाई होता है कि बहुत ज्यादा आप प्रेशर लगाओगे तब जाके पिघलेगा, और बॉइलिंग पॉइंट ही बहुत हाई होता है कि बहुत ज्यादा गर्म करोगे ना तब जाकर ये बॉइल होगा। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई होते हैं, ये एक नोट है। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का पानी क्या होता है ये हम सीखेंगे। पहले हम इसको समझेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद इसको हम लिखेंगे। क्रिस्टलाइजेशन से एक वर्ड निकलता है क्रिस्टल, और क्रिस्टल का मतलब होता है टुकड़े। क्या? टुकड़े, यानी कि टुकड़ों का पानी। समझो स्टूडेंट्स, इसको समझिए कि अगर मान लो मेरे पास में कोई सॉल्ट है, सपोज मेरे पास में कोई सॉल्ट है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। अगर मेरे पास में कोई सॉल्ट है और इसके साथ में कुछ एलिमेंट्स मैंने वाटर के लगा दिए, सपोज 10H2O, तो ये जो वाटर का एलिमेंट है ना, ये जो वाटर है, ये इसके साथ में लग के क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर हो गया। समझ गए? क्रिस्टलाइजेशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि जब आप इसको गर्म करोगे ना स्टूडेंट्स, तो पानी अलग हो जाएगा और सॉल्ट अलग हो जाएगा, अलग अलग टुकड़ों में टूट जाएंगे, इसलिए इसको बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर या वाटर ऑफ
क्रिस्टलाइजेशन। तो देखिए इसको लिखते हैं हम। तो देखिए द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड विद द यूनिट फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के यूनिट फॉर्मूला के साथ में जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हैं उनको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए Na2CO3 और इसके साथ में अटैच है 10 H2O। तो ये जो पानी के मॉलिक्यूल है ना 10 H2O, ये क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। क्या बोल रहा है? इट मीन्स, इसका मतलब है कि व्हेन द सॉल्ट्स क्रिस्टलाइज, जब सोल्ट टूटेगा, जब सोल्ट टुकड़ों में टूटेगा तो वाटर इवेपोरेट्स, तो वाटर उड़ जाएगा, हवा में चला जाएगा। समझ गए स्टूडेंट्स? और Na2CO3 को हम लिखते हैं सोडियम कार्बोनेट्स। इसके और भी एग्जांपल्स है, देखिए CaSO4 डॉट हाफ H2O, आधा H2O। CaSO4 के साथ में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलिन है? 1/2 H2O। इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो हम घरों में करवाते हैं वो। K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 H2O। ये 24 H2O क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है हम यही समाप्त करते हैं। आज मैंने आपको 4 टॉपिक बता दिए हैं, एसिड, बेस, सॉल्ट और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक लास्ट बात और कहना चाहता हूं मैं आपसे कि आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द मीन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसके अंदर ये पूरा का पूरा टॉपिक लिखेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो अभी हमने पढ़ा था। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है उसका एक एग्जाम्पल लिखना है, और ये दोनों एग्जाम्पल अगर आप लिखे तो ठीक है, वरना कोई सा भी एक एग्जाम्पल लिखेंगे तो नंबर पूरे मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आता है इस पे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे कल। घर रहे, आराम से इसको पढ़े, याद करें इसको, तभी जाके आपकी साइंस अच्छी लगने लगेगी और समझ में आने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।